इतनी गर्मी लग रही है। पर सही कहती थी माँ, मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो रही है, यहाँ तो गर्मी का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि जब मेरा मोहल्ला ही इतना अमीरों वाला है तो मेरा घर कितना अच्छा होगा। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मेरे मोहल्ले में ही 2-3 आइसक्रीम की दुकान और कुछ ठेले वाले भी हैं। यहाँ तो हर तरह की आइसक्रीम मिलेगी, मुझे दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। आइसक्रीम वाले को देख सिमरन का पूरा ध्यान आइसक्रीम वाले पर चला जाता है, और जब वह दरवाजे पर अपने गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है तब भी पीछे मुड़ मुड़कर बस आइसक्रीम वाले को देख रही होती है। भाभी अपने तोते जैसी गर्दन अब सीधी भी कर लो, माँ आपका गृह प्रवेश करवा रही हैं, आप बार बार बाहर क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो क्या हुआ करिश्मा, अगर तुम्हारी भाभी बाहर का नजारा देख रही है, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया है, देखने दो उसे। क्यों देवरानी जी? बहू अपनी ननद और जेठानी की बातों पर ध्यान मत दो और सीधे पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। कुछ ही देर में सिमरन गृह प्रवेश करके घर में आती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। ये तो आइसक्रीम वाले की आवाज है, क्या करूं, इतनी गर्मी हो रही है, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है। मेरी तो आज पहली रसोई है, मैं तो बाहर भी नहीं जा सकती। आइसक्रीम वाले की आवाज सुन सिमरन से काम नहीं हो पाता, तभी वहाँ करिश्मा आती है। क्या हुआ भाभी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, आपको गर्मी लग रही है क्या? वो करिश्मा, आइसक्रीम वाला आया है ना, तो मुझे अपने मायके के दिन याद आ गए। मुझे गर्मी में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। तो ऐसी बात है भाभी, रुको मैं अभी माँ से कह देती हूँ, इसी बहाने आज गर्मी में आपके साथ हम सब भी आइसक्रीम खा लेंगे। आप इन ठेले वाले पर ध्यान मत दो, आज हम आपको अच्छी वाली आइसक्रीम खिलाएंगे। इतना बोलकर करिश्मा बाहर जाती है। अब शांति अपनी बहू के लिए घर में सभी के लिए एक फैमिली पैक आइसक्रीम मंगवाती है और पूरा परिवार खाना खाकर आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। वैसे गर्मी में अगर खाने के बाद इतनी अच्छी आइसक्रीम मिल जाए तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। और हमारी बहू ने तो वैसे ही इतना लाजवाब खाना बनाया था। हाँ सिमरन, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। माँ जी आप सही कहती थी, गरीब घर की लड़कियाँ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ चाची, जितना अच्छा आपका खाना है उतनी ही अच्छी आइसक्रीम भी, और आज आपकी वजह से इतने दिनों बाद हमें आइसक्रीम खाने को मिली है। वरना दादी और माँ तो हमेशा बस मुझे डांटती है कि रोज आइसक्रीम खाना अच्छी बात नहीं, पर आइसक्रीम तो गर्मियों में ही मिलती है। घर वालों के मुंह से अपने खाने की और आइसक्रीम की तारीफ सुनकर सिमरन बड़ी हैरान होती है। खाना तक तो ठीक है, पर ये आइसक्रीम, इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। इतनी महंगी आइसक्रीम और 2 पैसे की नहीं है। मुझे तो अपनी वही 10 वाली आइसक्रीम याद आ रही है ठेले की। क्या हुआ बहू, तुम आइसक्रीम क्यों नहीं खा रही? तुम्हारे ही बोलने पर घर में आइसक्रीम आई है, तुम्हें ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा नहीं है माँ जी, ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है, मैंने पहली बार खाई है, पर मुझे 10 रुपए वाली सस्ती वाली आइसक्रीम चाहिए थी। सिमरन, ठेले वाली 10 रुपए की सस्ती आइसक्रीम खानी है तुम्हें? ठीक है, आज खा लो, पर रोज रोज मत खाना। ये ठेले वाली सस्ती आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और मैंने बहुत से न्यूज भी देखे हैं। तो तुम्हें जब भी खाना हो तुम बता देना, हम तुम्हारे लिए अच्छी आइसक्रीम मंगवाएंगे। जाओ राजू बेटा, चाची के लिए एक 10 रुपए वाली चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेकर आना। उस दिन रोशन राजू से सस्ती वाली ठेले की 10 रुपए वाली आइसक्रीम अपनी बीवी को लाकर खिला देता है। पर उस दिन के बाद से सिमरन के पर निकल आते हैं। समय यूं ही बीतता है और वो रोज खुद दरवाजे पर खड़ी होकर ठेले वाले से सस्ती आइसक्रीम लेती और उससे दोस्ती कर लेती है। कितनी तेज धूप है भैया, ये तो अमीरों का मोहल्ला है, यहाँ कोई आइसक्रीम खाए या ना खाए, पर मुझे तो इस गर्मी में आपकी आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए आप इसी तरह मुझे रोज बिना बोले 10 वाली आइसक्रीम दे कर जाना। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे ससुराल वाले इतने गरीब तो नहीं है कि तुम्हें सस्ती वाली आइसक्रीम खिलाएं। छोड़ दो ये आइसक्रीम और दुकान से ले लो ढंग की आइसक्रीम। अम्मा, तुम क्यों मेरी बोनी के टाइम पर ही चिक चिक करती हो? ऐसे ही गर्मी कम है क्या जो तुम और बढ़ा रही हो? अगर उन्हें मेरी आइसक्रीम पसंद है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? पड़ोसन के मना करने पर भी सिमरन नहीं मानती और आइसक्रीम लेकर अंदर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और मौका देख शांति की पड़ोसन सिमरन की चुगली करती है। देखो शांति बहन, मैं जानती हूँ कि हमारे इस मोहल्ले में सभी अमीर रहते हैं, पर तुम्हारी गरीब बहू गरीबों वाली हरकत दिखा रही है। ऐसे तो तुम्हारी इंसल्ट होगी। अपनी बहू को थोड़ा समझाओ और बोलो आइसक्रीम खानी है तो अच्छी दुकान से खाए, ये सस्ती वाली ठेले की आइसक्रीम ना खाए। अपनी पड़ोसन के मुंह से अपनी बहू की शिकायत सुन शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो घर में आकर सिमरन को फटकार लगाती है। छोटी बहू,
तुम्हारा मायका गरीब था, ससुराल नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट मुझे बर्दाश्त नहीं। खबरदार, अगर तुमने कभी भी ठेले वाले से सस्ती आइसक्रीम ली, अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है तो तुम खाओ, पर महंगी दुकान से, अच्छी क्वालिटी वाली। हम तुम्हारे खाने पीने पर रोक नहीं लगा रहे, बस तुम्हें सही और गलत की पहचान करा रहे हैं। शांति सिमरन को डांट कर चली जाती है, पर सिमरन पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वह अपनी सास से मुंह बनाती है। अजीब जबरदस्ती है। अब इंसान को जो पसंद होगा वो वही तो खाएगा ना। उनके हिसाब से तो अब मैं इस गर्मी में आइसक्रीम खाना भी छोड़ दूं, पर कोई बात नहीं, उनके सामने ना सही पीठ पीछे तो खा ही सकती हूँ। इस तरह अब सिमरन छुप कर आइसक्रीम खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन सिमरन सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है और वहाँ आइसक्रीम का ठेला देख 10 वाली आइसक्रीम ले लेती है। इतने अमीर हैं पर फिर भी मेरी आइसक्रीम पर पाबंदियां लगा रहे हैं। भला अब गर्मी में इंसान आइसक्रीम ना खाए तो क्या करे। इनकी वजह से अब मुझे छुपकर आइसक्रीम खानी पड़ रही है। घर जाने से पहले इस आइसक्रीम को खत्म कर लेती हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो फिर से सब सुनाने लगेंगी मुझे। सिमरन जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाकर सब्जी लेकर घर आती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। क्योंकि घर में सब बैठे होते हैं, इसीलिए वह मोहल्ले के ठेले वाले से आइसक्रीम नहीं ले पाती और राजू को 10 रुपए का लालच देती है। राजू, मैं तुम्हें रोज 10 रुपए दूंगी, तुम्हें जो खाना हो खा लेना, पर बदले में तुम्हें घर वालों से छुपा कर मेरे लिए ठेले से सस्ती वाली आइसक्रीम लानी होगी, क्योंकि स्वाद तो मुझे उसी में आता है। और हाँ, इस बारे में किसी को मत बताना, वादा करो अपनी चाची से। इस तरह राजू सबकी नजरों से छुपकर सिमरन के लिए और अपने लिए सस्ती वाली आइसक्रीम लेकर आता है और वह दोनों कमरे में छुपकर खाते हैं। समय गुजरता है और एक रात, रोशन, मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। मेरा मायके भले ही गरीब था, पर खाना खाकर कुछ समय के लिए हम बाहर टहलने जरूर जाते थे। ऐसी बात है तो तुम भी मेरे साथ चलो, आज इस गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे। आइसक्रीम का नाम सुनकर सिमरन खुश हो जाती है और अपने पति के साथ बाहर जाती है, जहां रोशन 100 रुपए वाली एक अच्छी आइसक्रीम लेता है। पर इतनी महंगी आइसक्रीम देख सिमरन आइसक्रीम ना खाकर हाथ में संभाल कर रख लेती है। और जब रोशन आगे जाता है तो सिमरन रोशन से कहती है, रोशन, मैं अपने साथ एक छोटा सा पर्स लेकर आई थी, लगता है आइसक्रीम वाले के पास छूट गया। मैं अभी अपना पर्स लेकर आती हूँ, तुम घर जाओ। सिमरन रोशन को घर भेजकर दोबारा से आइसक्रीम वाले के पास जाती है और उसे उसकी 100 वाली आइसक्रीम वापस करके उससे 10 वाली आइसक्रीम लेती है और साथ में 90 रुपए भी। 90 रुपए अब मेरे हाथ में है, अब तो मैं 9 दिन आइसक्रीम खाऊंगी। सिमरन आइसक्रीम खाती हुई घर आती है। क्योंकि उसकी बातचीत आइसक्रीम वाले से काफी अच्छी थी, इसलिए जब राजू घर पर नहीं होता तो आइसक्रीम वाला खुद दरवाजा पीटकर सिमरन को आइसक्रीम देता और ये पूजा देख लेती है। माँ जी, करिश्मा, सब इधर आओ। देखिए माँ जी, ये नहीं सुधरने वाली, ये आज भी सस्ती ठेले की आइसक्रीम खा रही है और कुछ दिनों से राजू का गला भी खराब है। हो ना हो राजू भी इसके साथ खूब घटिया आइसक्रीम खाता है। बहू, हमने तुझे कहा था ना कि तुझे आइसक्रीम खानी है, तू खा, पर ऐसी सस्ती आइसक्रीम नहीं। हम समझते हैं गर्मी है और गर्मी में आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है। आखिर इस आइसक्रीम में क्या कमी है? मैं बचपन से यही खाती आ रही हूँ और मुझे यही अच्छी लगती है ना कि वो महंगी आइसक्रीम। और आप जानती हैं, ये 40 वाली आइसक्रीम वाले भैया मुझे 10 रुपए में देकर गए हैं, क्योंकि मेरी उनसे बातचीत अच्छी है। अगर हम किसी से बातचीत अच्छी रखते हैं तो 10-20 रुपए का फायदा ही होता है। पर आप अमीर लोग तो बस फिजूल के पैसे खर्च करना जानती है। पर मैं गरीब घर से हूँ, पैसे कैसे बचाते हैं मुझे बहुत अच्छे से आता है। सिमरन सबसे नाराज होकर अपने कमरे में आइसक्रीम खाने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो आइसक्रीम खोलती है तो देखती है कि आइसक्रीम में कुछ कॉकरोच है। और ये देख सिमरन डर जाती है और वो चिल्लाकर आइसक्रीम फेंक देती है। सिमरन की आवाज सुनकर पूरा परिवार उसके कमरे में आता है और नीचे जमीन पर कॉकरोच वाली आइसक्रीम देख रोशन, अब समझ में आया तुम्हें क्यों हम तुम्हें गर्मी में ये सस्ती घटिया आइसक्रीम खाने से मना करते थे। आए दिन ऐसे न्यूज आते हैं, पर तुम्हें तो माननी ही नहीं है किसी की। अब खाओ ये घटिया आइसक्रीम। चाची, आप इतनी गंदी आइसक्रीम खाती हो, मुझे भी खिलाती थी। माँ आप सही कहती थी, सस्ती आइसक्रीम अच्छी नहीं होती है। कुछ सीख लो सिमरन मेरे बेटे से। वो इतना छोटा है पर फिर भी कॉकरोच वाली आइसक्रीम देखकर वो समझ गया कि कौन सी आइसक्रीम अच्छी है और कौन सी खराब। आप सब सही कह रहे हैं, मैं गरीब अमीर घर में भी आकर गरीब ही रह गई। मेरी सोच कभी बदल ही नहीं पाई। शायद यही वजह है कि हम गरीब इतनी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं कान पकड़ती हूँ, अब से मैं ये सस्ती वाली आइसक्रीम कभी नहीं खाऊंगी। उस दिन सिमरन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो फिर कभी सस्ती वाली ठेले की आइसक्रीम नहीं खाती।